100 वाला मावा दे दादा वाला। आज क्या है ना, हाँ माल तो था, माल का मतलब क्या है, बड़ा कम करते जा रहे हैं ये लोग। ये तो मिल जाता है, मतलब इनमें कम है, तभी तो मैंने आपको बराबर सभी बता दिया। ये साबिर वालों का है, बस ये अमजद वालों का है, ये बड़ी लोकल है। 100 वाला मावा दे। आज क्या 100 वाला मावा दे। कोई और नहीं है तो ज़्यादा जो भरा हुआ है वो दो यार, रबर लगा। आज क्या ताज़ा तो कम कर दिए क्या? हाँ हमने थोड़ा कम किया हुआ आज का ही है, आज का कोई और दिखा। कराची की गलियों और सड़कों पर बिकने वाला मावे और गुटखे की सूरत में जहर। आखिर क्या वजह है जो इतनी ज्यादा सख्त पाबंदी के बाद भी खुले आम दस्तयाब है? मुज़र सेहत गुटके और मावे से होने वाले नुकसानात से हर कोई वाकिफ है, मगर इसको खाने वाले सब कुछ जानकर भी मौत के मुंह में चले जाते हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से गुटके, मावे और ऐसी मुज़र सेहत अशिया की फरोख्त पर सख्त पाबंदी आयद है। यहाँ तक कि इसकी फरोख्त करने वाले पर मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाता है, मगर इस सब के बावजूद ये काला धंधा करने वाले करोड़ों का मुनाफा कमाते हैं। यही वजह है कि ये कारोबार इस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम में सबसे आगे है और ऑर्गेनाइज क्राइम बगैर इंतजामिया के आशीर्वाद के मुमकिन नहीं। जिस तरह से मुख्तलिफ जगहों का आज जो है वो हमने सर्वे किया है और आपको दिखाएं कि किस तरह से जो है वो ओवरऑल पुलिस काम कर रही है। अभी हम इस वक्त जो है वो मौजूद है सईदाबाद में और हमारे साथ SHO सईदाबाद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि आपके इलाके में सईदाबाद में ये गुटखा, मावे किस तरह से बिक रहे, किस तरह से कारकर्दगी कर रही है पुलिस, किस तरह से इनको पकड़ रही है? बिल्कुल, ये इस पे जो है पुलिस अपना काम जो है वो कर रही है। ये हमारे पास जो है ये हब से जो है वो आते हैं गुटके, बिल्कुल जो है स्मगल होके आते हैं। उस पर काफ़ी हमने क्रैक डाउन किया और मुख्तलिफ चीज़ों में ये स्मगलर हैं वो कोशिश करते हैं लाने की, जिसमें रिक्शे हो गए, टैक्सी हो गई या मुख्तलिफ गाड़ियों में छुपा के या मोटरसाइकिलों में छुपा के लाते हैं। तो उसमें हमने जो है काफ़ी क्वांटिटी में जो है वो गुटखा जो रिकवर भी किए और उनके खिलाफ केस भी किए और काफ़ी तादाद में हम वो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें शिकायत मिलती है वहाँ हम रेड करते हैं। अभी आपके ओवरऑल ये पूरे सईदाबाद में कहीं पे मावे गुटके बिक रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कहीं चोरी छिपे जो है वो कर रहे हैं काम कुछ लोग जो है। जरूरी बात है, ये एक ऐसी चीज़ है, ये बिल्कुल जो है टोटली बंद नहीं हो सकती और हर जगह पुलिस पहुँच भी नहीं सकती है। और काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पर काफ़ी हमारा कंट्रोल है अभी। तो कहीं चोरी छुपे अगर हो रहा है तो फिर उसको हम जहाँ शिकायत मिलती है वहाँ पे फिर हम। सर, आप क्या समझते हैं कि मावे गुटके जहाँ पे बिक रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पे बंद है, कहीं ना कहीं पर मिल रहे होंगे, सर उस पर आपको क्या लगता है कि उसमें पुलिस में जो काली भेड़ें मौजूद होती हैं क्या वो शामिल हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये पहले किसी दौर में था, लेकिन अभी आईजी साहब की जो है सख्त पॉलिसी है जिसमें अगर ऐसा कुछ शामिल होता है तो वो बी कंपनी में चला जाता है। तो इस लिहाज से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा। लेकिन हम अपने तौर पे जो है वो इन्फॉर्मर के जरिए या कोई ऐसे लोग हायर करते हैं जो मुख्तलिफ केबलों पर जाकर वो चेक करते हैं। ठीक है, हम भी इस वक्त सर आपके इन्फॉर्मर बन गए हैं, थोड़े बहुत हम भी इन्फॉर्मर हैं और ये हमारे पास जो है वो कुछ क्वांटिटी मैं लेकर आई हूँ, आज दिखाते हैं जी। क्योंकि बंद है तो सोचा अपने स्कार्फ में जो है आज मावा गुटखा जो है वो लेकर आ जाए। ये जी
ये हमने मुख्तलिफ जगहों से जो है वो ख़रीदा है, 6 मुख्तलिफ जगहों से ख़रीदा है, एक जगह से नहीं ख़रीदा। और इवन इतना खुलेआम सर बिक रहा है कि हमने अपना पसंद से ख़रीदा है। किसमें कितना तंबाकू है, इसमें चूना कम मिलेगा, इसमें चूना ज़्यादा मिलेगा, ये पता नहीं साबिर का है, ये नादिर का है, किस किस का है, मतलब ये ऑप्शन देते हैं आपको। और ये इतना खुलेआम ये सईदाबाद में एक जगह से नहीं 7 से 8 जगहों पे मिल रहा है। आप बताएं, चलता हूँ मैं साथ, आपको पकड़ते हैं उसको। इस वक्त हमारे पास वीडियो भी मौजूद है जो हम SHO साहब को दिखाएंगे। अगर ये हमारे साथ चलना चाह रहे तो हम इनको मौके पर ही लेकर जाएंगे कि कहाँ जो है वो कितने खुले आम कराची के अंदर जो है वो मावा गुटखा मिल रहे होते। कम तो नहीं आज क्या ताज़ा कम कर दिया क्या? हाँ थोड़ा कम किया हुआ आज का ये किसका वसीम वालों का माल है? नहीं ये यहाँ जिसकी भीड़ चल रही है उसका। कौन है? आमिर। माल तो वसीम बना रहे ना। अच्छा आज क्या 100 वाला मावा दे, ये कोई और नहीं है तो ज़्यादा जो भरा हुआ है वो दो यार। रबड़ लगा। हाँ छोटू एक मावा दे, मावा दे एक सही। अबे थोड़ा ज़्यादा वाला देना यार। अरे देख तो सही, ये ज़्यादा ना। की दुकान पे जो आटा बेचने वाला ना, कोई उसका क्या काम है? हाँ। एक पान वाला को समझ में आता है कि उसकी फील्ड में आता है। हम जब लेते माल तो उससे पहले कहते भाई ये बेचे, हम तो वैसे बेच नहीं सकते। हाँ। इसकी जिम्मेदारी कौन है? उन्होंने कहा इसकी जिम्मेदारी हम। वो कैसे? बोला हम जाने, पुलिस जाने। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मावे तो दिखा दे हमें, जैसे आप सुबह दिखा रहे थे ना अलग अलग वैरायटी के, ऐसे मावे दिखा दे प्लीज। ये मावे नहीं है, वो है। ये है ना, ये वाले दिखा दें। हाँ निकाल सारे निकाल लो। और ये की मतलब? हाँ बढ़िया बढ़िया, मैं चेक करो, दिखा दे दूसरा शॉपर भी निकालो। ये नीचे जो रखा हुआ है वो शॉपर भी हटा दे प्लीज। वो नीचे जो रखे हैं। आप बढ़ जाओ, आप बढ़ जाओ। सर ये बताइएगा, आपने कहा था कि बिना जो है वो किसी की छूट के हम काम तो नहीं कर सकते, ऐसा ही है? ओके साइड पे हटिएगा सर। हाँ एक मिनट सर, साइड पे हटिएगा। हाँ अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल मेन सड़क है, उस पे जो है ये मावे बरामद किए गए हैं। ये देखें, ये 1-2 नहीं है, अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 1-2 नहीं है, ये अगेन एक तादाद है बहुत बड़ी। ये देखें, ये देखें, अभी ये और भी होंगे, और तलाश करें जी। नहीं नहीं, नीचे नहीं, और नीचे। अच्छा ये देखें, ये इस वक्त जो है वो एक आम सी केबिन आपको नजर आ रही है, एक आम सी केबिन है जिससे हमें ये तादाद जो है वो मिली है। और इस वक्त रात का टाइम है, यानी कि हमने जब हमने खरीदे थे वो सुबह का टाइम था। सुबह से रात तक ये जो है वो कारोबार इसी तरह से खुले आम कराची की सड़कों पर जारी रहता है। और ये एक तादाद है जो आपको नजर आ रही होगी। अच्छा बहुत सारे लोग हैं, वो कह रहे होंगे कि ये क्या है। मैं जरा अभी ये खोल के भी दिखा देती हूँ कि ये क्या है। अच्छा ये है वो जहर, ये है जी वो जहर, मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे दिखाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल साफ नजर आए। ये वो जहर है जो आप जो है वो खा रहे होते हैं, ये वो जहर है जो कराची में आम तौर पर जो है वो मिल रहा होता है। ये देखें, ये जहर है, इसमें पता नहीं क्या क्या डलता है, इसमें तंबाकू डल रहा होता है और मजीद जहर जो है वो खाकर आपको जी माउथ कैंसर वगैरह हो रहा होता है। आप मानते हैं मावा गलत है, गलत चीज़ है, गंदी चीज़ है? बिल्कुल मानते हैं ना आप? अच्छा आप ये बताएं, आपने सुबह कहा था कि बिना सपोर्ट के तो आप ये जो मावा देने आते हैं ना हमें, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको कोई किसी की परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई मसला होगा तो ये हमारा मसला, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा।
कौन आता है? ये जो माल देने सप्लाई वाले आते हैं। अच्छा, कितने बजे आते हैं? हाँ, कितने बजे आते हैं? वो दिन में आते हैं, कोई 12-1 बजे के टाइम पे। हाँ, क्या नाम है उनका? एक अमजद के नाम से सप्लाई है कोई। अमजद के नाम से सप्लाई है। अच्छा, ये बताइएगा। जैसे मालिक वो है, ओनर वो है, समझ। अमजद है। हाँ, वो ओनर। अच्छा, और दिन के टाइम पर आते हैं? उनके सप्लाई वाले अलग कोई भी किस्म के आ जाते हैं। अच्छा, कितनी तादाद में खरीदते हैं आप उससे? 1-2 होते हैं तो दिन में रात तक हमारे जो है। अच्छा, 1000 रुपए के कितने दाने? 1000 रुपए के कितने दाने मिलते हैं आपको? 1000 नहीं, 1700 के हमें 24 दाने हैं। 1700 के 24 दाने जो है वो आपको मिल रहे होते हैं। अच्छा, इधर आप मुड़िएगा, इधर मुड़िएगा सर। हाँ सर, ये बताइएगा, आपके पास वैरायटीज है मावे की, जैसे कोई साबरी का है, कोई उसका है, साबिर का है, कोई अमजद का है, अलग अलग बंदे आते हैं सप्लाई करने? ये होता है कि कोई हल्का वाला तंबाकू, किसी में ज्यादा तंबाकू खाने वाले तो इस वैरायटी के भाई हमें हल्का वाला तंबाकू चाहिए, बिल्कुल लाइट। ठीक है, एक होता है ना कि भाई आदमी में। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि हमारे यहाँ पे कोई सड़क जो है वो भी अगर आप गैर कानूनी बंद कर दो ना तो पुलिस आ जाती है वहाँ पे? बिल्कुल आ जाती है, सही है। आप ये इतना केबिन खुलेआम लगाया हुआ है आपने? जो ओनर है बिल्डिंग के, वो हमसे किराया लेते हैं। हाँ, ठीक है। उन्होंने खड़ा किया हुआ मैं। आप यहाँ पर इतने खुलेआम मावे बेच रहे होते हैं, तो क्या यहाँ पे एक अगर मैं सड़क भी ब्लॉक कर दूं ना थोड़ी देर बाद वहाँ पे भी पुलिस आ जाएगी? बिल्कुल, ऐसा ही है। आप ये मावे बेच रहे हैं, आसपास के पूरे इलाके को पता है, हम आप तक 1 सेकंड में पहुँच गए, हमें पता चल गया। अच्छा, ऐसे कैसे पुलिस को नहीं पता चला? आपकी बात जी जी, ये मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ। पूरे एरिया में यहाँ जो चप्पल बेचने वाले हैं ना, हाँ, हाँ। वो भी मावा बेचते हैं। जो परचून दुकान पे, हाँ ऐसे बोले जी, परचून की दुकान पे जो आटा बेचने वाला है ना, हाँ। वो भी उसका क्या काम है? हाँ। एक पान वाला को समझ में आता है कि उसकी फील्ड में आता है जी। हाँ, अरे यहाँ एक परचून का आपको एरिया की बात कर रहा हूँ। अब मैं मुखबर तो नहीं हूँ कि मैं आपको दुकान पर ले जाऊँ, कानून का जी, काम जी। है, ये कानून का काम है। हाँ। अच्छा, आप मेरी बात सुने, तो यहाँ आप पर कह रहे चप्पल हैं बेचने कि वाले हैं ना जो, हाँ। वो भी मावे बेचे। अच्छा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप बहुत अच्छे फिलोसोफर हैं, लेकिन अब मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इलाके के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे, एक सेकंड, पान वाले हर जगह पे, 1 मिनट, हाँ, हर जगह पे यहाँ पे जो है वो मावे मिल रहे हैं। उसका बंदा मीडिया के नाम पर मावे चला रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? केबिन पे जाते आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं। हाँ, डायरेक्ट केबिन पे आप मेरे हैं। आपका केबिन नहीं है? जी। अच्छा, आपको मावे कौन सप्लाई करता है? मावे सप्लाई तो कोई भी नहीं करता। तो ये मावे कैसे मिलते हैं? आपको कैसे मावे मिलते हैं? सुने, वो असल मीडिया वाला, उसको पहले इत्तला मिल गई कि आप अपनी केबिन बंद कर रहे हैं, हम रेड मारने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले वहाँ से होती है। हमें मावा नहीं मिला जी, उसलिए हम लेवल से पकड़ते हुए हाँ। को इत्तला पहले दी गई। आपके पास हम सुबह आए थे? देने वाला नहीं आया। आपके पास हम सुबह आए थे? अरे को जानता, सब जानते कि हर दुकानों पे बिक रहा है, वहाँ उनको पहले इतना मिल गई, उन्होंने दुकानें बंद कर दी। सर, एक तो आप गलत काम कर रहे हैं, मेरी बात सुने, मैं बहुत आपसे आराम से और प्यार से मैं बात कर रही हूँ, आपकी एज की वजह से, आपकी एज की वजह से मैं आपके लिए बहुत प्यार से बात कर रही हूँ। हाँ, इधर आए आप। आप एक तो, हाँ, नहीं, आप इनको तो लेकर जाओ, नहीं, इनको लेकर जाओ। मैं उसका वालिद हूँ, लेके उसको जा रहे हैं ना हाँ। मेरी बहन। आपसे कितने प्यार से मैं बात कर रही हूँ, सुने, आपसे मैं प्यार से बात कर रही हूँ। बिल्कुल, लेकिन क्या बदतमीजी की हमने आपसे? बिल्कुल सवाल ही नहीं है। तो आप आगे से आप अगर बदतमीजी करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना सर? जो आप बात करें, मैं आपकी बात समझ करने को तैयार हूँ। आपको इत्तला कर दी कि यहाँ एरिया में सारे बेच रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। तो मुझे अफसोस तो ये है कि सारी एरिया की दुकानें बंद करा दी गई, उनको इत्तला इन्फॉर्म कर दी गई। जी, किसने इन्फॉर्म किया? एक मिनट, हाँ, मुझे बताएं, किसने आपको? हाँ, आगे इसी लेन में आगे केबिन है, आपको अंधेरा नजर आ रहा है जी। ना, वहाँ पे लाइटें जल रही थी, केबिन चालू थी। अच्छा, ठीक है। अभी आपके आने से पहले मुझे लड़के ने कहा कि अब ये दुकान आज बंद होगी, क्या बात? हाँ। मैंने बोला पता नहीं क्या। हाँ। वो ये जब दिन में आए ना ये, नहीं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही हाँ, सब तमाम खुला हुआ था। दुकानें बंद हो गई और हमारे आने से थोड़ी देर पहले जो बिल्कुल। दुकानें सुबह से खुली हुई थी अब वो दुकानें बंद हो गई, यानी किसी ने तो इनको इन्फॉर्म किया। हाँ, बिल्कुल, यही राइट, बात कह रहे हैं आप? बिल्कुल। हमने आपकी बात ये डिलीवर कर दी है
है, तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी ये चीज देख रहे हैं। आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया, इस वक्त आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया, इसलिए आपके दुकान से मावे बरामद हो चुके हैं। अब आप गिल्टी हो गए हैं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जो मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ, कि आपने सुबह ये बात अर्ज की थी, आपने ये कहा था, एक मिनट, आपने सुबह ये कहा था कि बिना सपोर्ट के ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम ये काम करें। मुझे आपसे ये जानना है, मैं आपको बता कि यहाँ जब तक जो मालिक, जो हमें ओनर माल देने वाले हैं, उनको जब तक सपोर्ट ना हो, वो उनकी बात कैसी को माल किसी को सप्लाई कर जाए। ठीक है, ठीक है ना। हमने जब लेते माल तो उससे पहले कहते भाई ये बेचे, हम तो वैसे बेच नहीं सकते, इसकी जिम्मेदारी कौन है? उन्होंने कहा इसकी जिम्मेदारी हम, तो वो कैसे? बोला हम जाने, पुलिस जाने। ठीक है, तो जाहिर है। आपके पास नंबर है उनका? नंबर उसके पास, लड़के के पास, बेटे के पास है। ठीक है, बेटे से नंबर ले सर, चौक पर है। हाँ, बेटे से नंबर ले ले और उनसे नंबर लेकर उसके बाद जो है वो जानने की कोशिश करें कि हम अपनी मस्जिद से तो सवाल ही नहीं। ठीक है, ठीक है, आपकी बात पहुंच चुकी है कि इस वक्त एक ये केबिन है जो कि मावे सेल कर रहे थे। इनका ये कहना है कि सिर्फ ये अकेला केबिन नहीं है, इसी गली के अंदर 4 से 5 मुख्तलिफ केबिन है और उसके अंदर भी मावे सेल हो रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि हमारे आने से कुछ देर पहले ही उनके पास खबर आई और उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। इनके पास खबर नहीं आई क्योंकि जाहिर सी बात है, इनको हमने सुबह ही जो है वो रेकी की थी, इनके पास खबर नहीं आई है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश करूँ, इनके पास खबर नहीं आई और इनके पास से मावे जो है वो बिल्कुल बरामद हो चुके हैं। इसी तरह से हम मुख्तलिफ जो है वो आपको कार्रवाई भी दिखाएंगे कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है मावों के खिलाफ। इस वक्त जो है वो हम ऑल ओवर जगहों पर जो है वो रेड कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हम आ चुके हैं रेड करने के लिए कि जिस तरह से यहाँ पर जो है वो मावा गुटखा मिल रहा है खुलेआम, हम जो है वो रेड कर रहे हैं। जी, आप निकाले वो जो मावे रखे हुए हैं ना, वो आप निकाले पीछे। भाई ये जो रखे हुए ना सारे मावे निकाले, वो जो सामने मावे पड़े हुए ना सारे निकाल दे। ये बोरी में जो पड़े हुए हैं, बोरी खोले, बोरी खोले, उल्टी करें बोरी को। हाँ, ये तंबा छालिए। और क्या है ये दिखाएं, वो बताएं वो क्या है, वो साइड पे। इनकी ये खुल नहीं सकती, आप कहाँ से इंटर कहाँ से होते हैं? इनको खोलें आप, ये खोलें। इस वक्त पुलिस जो है वो तलाशी ले रही है और सारे जितने भी मावे हैं वो बरामद करने की कोशिश कर रही है कि कहाँ पर इन्होंने छुपा के रखे। क्योंकि यूजुअली होता ये है कि जब भी यहाँ पे छापे मारे जाते हैं, होता ये है कि ये मुखबरी हो जाती है, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। बॉक्स में देखें, नेक्स्ट जगह मूव करें, फिर आजा बॉस नहीं है तो नेक्स्ट जगह मूव करें। इस वक्त मैं बताऊं आपको कि हम यहाँ पर जो है वो आए थे और हमने जो है ओवरऑल यहाँ पर जो है वो छापा मारा है। लेकिन एक्चुअली ये है कि यहाँ पर जो है वो इस वक्त मावा नहीं मिला। अब आप समझदार हैं कि मावा जो है वो क्यों नहीं मिल पा रहा। एक दुकान से अब हम मूव कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। इस वक्त हम एक और लोकेशन पर आ चुके हैं और यहाँ जो है वो हम इनसे पता करेंगे कि इनके पास मावे हैं या नहीं है। जी, ये देखिए इनसे मावे बरामद हो गए हैं। सारे निकाले, सारे बता निकाले और दीजिए। शॉपर निकाले, शॉपर अंदर जाए। और ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आप देखें मेन रोड पर जो है वो मावे बिक रहे हैं जो कि हमने इस वक्त पकड़ लिए हैं। चले भाई निकल आए। ये देखिए जी, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मावे हैं जो इस वक्त खुलेआम सड़कों पर जो है वो बिक रहे हैं। ये एक, ये देखें, ये 2 और ये जी हैं इस वक्त, ये 3, तीसरा भी आ गया जी। ये देखिए, ये तुम
बेटा एक बात बताओ, ये कौन देकर जाता है, कौन सप्लाई करता है मावे? ना मुझे पता नहीं है यार। आप रोजाना बेच रहे होते हो ना? नहीं, मैं अभी नया खड़ा हूँ। हाँ। दूसरा बंदे का वो अभी। अच्छा ये बताओ, मेन रोड पर बेच रहे हो आप? मेन रोड पर आप ये बेच रहे हो, कोई पूछता नहीं है? मैडम वो मेन बंदा है नहीं। अच्छा, हाँ, लेकिन वो मैं वक्ती दौर बैठा हूँ। कब से बेच रहे हो? ये पता नहीं है। कब से बिक रहा है भाई, कब से बिक रहा है? छोड़ फोन को। कब से बेच रहे हो? ये तो पता नहीं है कब से, मेरे को तो अभी 10-15 दिन हुए। अच्छा 10-15 दिन हुए, और 10-15 दिन में रोजाना की बुनियाद पे बेच रहे होते हो, सुबह शाम? सर मैं आपको ये बताऊँ नाज़रीन के ये मावे जो है वो बरामद किए गए हैं, और जब हमने इनसे पूछा कि इनको सप्लाई कौन करता है तो ये जवाब नहीं दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, खुली सड़क है, बिल्कुल मेन रोड है ये सईदाबाद का, जहाँ पे हमें ये मावे मिले। 1-2 की तादाद नहीं है, बहुत बड़ी तादाद पे इस वक्त जो है वो मावे हमें मिले हैं। रात के इस पहर यानी कि सुबह से रात तक ये सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहता है, और खुले आम कराची की सड़कों में जो है वो इस तरह मावे बिक रहे होते हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट लोकेशन भी हम सील कर रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे? इसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, गुटखा मावा एक्ट में बंद। सिर्फ कराची की ही बात की जाए तो गुटके और मावे के काले धंधे का हजम करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में है। इस वक्त हम एक और जगह जा रहे हैं जहां हमारी टीम ने जो है वो निशानदेही की कि यहाँ पर खुले आम जो है वो मावे गुटके यहाँ पर बिक रहे हैं। अब देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, मावे हैं आपके पास? नहीं है आपके पास मावे? हैं तो निकाल दे। वो जी मिल गए हैं, और ये मैं बताऊं कि जब मैंने आपसे पूछा था कि मावे हैं आपके पास, उस वक्त आपने मुझे कहा था नहीं है। अब इधर दिखाओ, अब फेस नहीं छुपाओ बेटा, अब इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ, रोशनी में आ जाओ। जब मैंने आपसे पूछा था, आ जाए, जब मैंने आपसे पूछा था कि आपके पास मावे हैं तो आप हमें दे दें, वरना बेवजह हमें आके तलाशी लेनी पड़ेगी। तो ये क्या है, ये क्या है? मावे नहीं है तो कब से कर रहे हो ये काम? मैं तो अभी लगा। आप कल लगे होंगे, या 10 दिन हुए होंगे, या 15 दिन हुए होंगे, मुझे पता है इतने ही दिन हुए होंगे। सबको इतना ही टाइम हुआ है। मावे आप बेचते हैं? जी, मावे आप बेचते हैं? नहीं, मैं तो दुकानदार हूँ। अच्छा आप दुकानदार है ना। ये आपको कौन सप्लाई करता है? ये करते हैं चौकी से आते हैं। आप चौकी से? कौन बेच रहा होता है, नाम बताएं। आप चौकी से लाते हैं, जफर वाले बहुत से बंदे, एक हाँ। नहीं कई बंदे लाते हैं। रोजाना की बुनियाद पे आपको मिल रहे होते हैं ये 2-3 थैली लाते हैं। हाँ। ये अपना यानी कि घर का गुजारा करते हैं। नहीं, आपको जो बंदा ला कर देता है वो हब चौकी से वहाँ से खरीदता है, और उसके बाद वो आपको ला कर देता है। तो रोजाना वो आपको ला कर देता है? एक दिन छोड़ के 2 दिन, एक दिन छोड़ के 2 दिन ऐसे। और ऑर्डर पर मिल रहे होते हैं? आप कितने खरीदते हैं उससे? नहीं, हमारे को यानी वो थैली देते हैं 1000 रुपए की। 1000 रुपए की? उसमें एक थैली में कितने होते हैं? 20 दाने होते हैं। 1000 रुपए की थैली में 20 दाने होते हैं। कितने रुपए का आप बेच रहे हैं? 60 रुपए। 60 रुपए का एक ये मावा जो है वो आप बेच रहे हैं, जो कि अच्छा ये आपकी जो दुकान है वो बिल्कुल मेन रोड पर है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्योंकि इन पर मावों पर पाबंदी है तो खुले आम मावों को आप कैसे बेच रहे हैं? खुले आम तो नहीं, अभी मजबूरी बेचारों को। सर बिल्कुल सामने रखा हुआ था खुले आम है, यानी थाने से आपको सपोर्ट हासिल होगा? नहीं, सपोर्ट कोई नहीं, अल्लाह की सपोर्ट है जी, अल्लाह की सपोर्ट है, और किसी की सपोर्ट नहीं, अल्लाह की सपोर्ट। अच्छा सर अल्लाह का नाम आप बीच में ना लें, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि गैर कानूनी काम आप कर रहे हैं जिस पे पाबंदी आप कर रहे हैं, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह अजर देगा। अल्लाह तो अजर नहीं देगा। अल्लाह तो फिर आपको पता है ना आप गलत काम कर रहे हैं? जी हाँ, आपको पता है ये बात कि आप अपने ऊपर ले रहे हैं कि हाँ मैं तो किसी को बता नहीं देता हूँ, मैं बेच रहा हूँ ये। बिल्कुल किसी को यानी कि हमारे को लेना देना किसी से नहीं है। अभी 2-3 थैलियाँ जो लाते हैं ये बेचते हैं, अभी इनसे से कितने 200 या 300 रुपए बचते हैं एक थैली पे। एक थैली पे 200 या 300 रुपए बचते हैं। इतनी ज्यादा तो उसमें बचत है ही। सर जितनी भी बचत हो, जी हाँ, 1 रुपए बचत हो या 2 रुपए बचत हो, गलत मतलब गलत है। गलत है, गलत है।
ये हमने एक और जगह पर जो है वो कार्रवाई की है और मैं बताऊं आपको कि इस वक्त कार्रवाई करने के बाद जो है वो इनके खिलाफ भी जो है वो FIR दर्ज की जाएगी और FIR के बाद जो है वो इन पर ओवरऑल कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पर और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो हमारी टीम ने रेकी की थी कि सड़कों पर खुले आम जो है वो मावे गुटके बिक रहे हैं, पुलिस की नजरों के सामने बिक रहे हैं, पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है, ये हमने आपको दिखा भी दिया कि किस तरह से खुले में ये काम हो। टीम गिरफ्त की तफ्तीश यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि फैसला किया गया कि शहर में मजीद ऐसी जगहों की निशानदही की जाए जहां बगैर किसी खौफ व खतर मावे और गुटके की फरोख्त हो रही है। लिहाजा टीम ने रुख किया कोरंगी क्रॉसिंग का, जहां ऐन कोरंगी क्रॉसिंग पर खुलेआम कानून की नाक के नीचे मावा बेचा जाता है और कोई रोक टोक नहीं। अबे मावा छोटा कर दिया तुम लोगों ने यार। इसके बाद टीम पहुंची महमूदाबाद, जहां शाम के औकात में मावा खाने वालों का रश जमा रहता है। ये मावा फरोश रोजाना कम से कम 1.5 से 2 लाख का माल फरोख्त करता है। लेकिन ये वाला कौन देना यार, मैं पुलिस वालों से डर रहा था, मैंने बोला ये ना मेरे से लेते नहीं यार। ये वाला दिया ना, थोड़ा ज़्यादा वाला देना यार। अरे एक ही सेकंड आता है। जमाली पुल के नीचे केबिन में मावा खुलेआम बेचा जा रहा है, जो कि सच्चल थाने की ही हुदूद है। लड़के एक मावे की पूड़ी देना, 100 वाली मावा। अरे क्या हो गया, अरे खान क्या हो गया यार तेरे को बच्चे। अरे थोड़ा ज्यादा वाला देना, तो रेट तो सही छोटू। जमाली पुल से मैमार की जानिब जाते हुए मजीद 1 से 2 जगह से हमारे नुमाइंदे ने मावे खरीदे, जो कि बिला खौफ व खतर बेचे जा रहे थे। एक मावा देना, देख तो सही कितना वजन डाला है, 100 ग्राम। यार बहुत इन्होंने भी, मावे वालों ने भी ना रसांत मचाई हुई। गरीब की जिंदगी में एक मावा है वो भी नहीं रहने दे रहे ये लोग। हाँ ना कह रहे ये भी क्यों खाता है, ये मर जाए, इसके अलावा कोई खुशी थोड़ी। और मावा देना यार, कितने वाला है, कोई और नहीं है? अरे देख तो यार थोड़ा ज्यादा वाला लेना। तो खुला हुआ है यार, खुले होते सारे। आज क्या लग नहीं रहा यार, इस बात देखना। इस वक्त हम मौजूद हैं साइड सुपर हाईवे थाने के अंदर और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली जो है वो यहाँ का एक पुलिस एहलकार जो है वो भी शहीद हुआ है। डाकुओं से जो है वो फाइट करते हुए वो अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह से ऑल ओवर पूरे कराची के अंदर ही हम जो है वो एक आप समझिए कि कैंपेन चला रहे हैं कि क्या कराची के अंदर जो है वो किस तरह से गैर कानूनी तौर पर चीज़ें बेची जा रही हैं। इसी तरह से सबसे पहले जो है वो सर से ये भी पूछेंगे कि इनके यहाँ पर साइड सुपर हाईवे के जो थाना है यहाँ की हुदूद में किस हद तक क्राइम कंट्रोल है। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है इस वक्त क्राइम की? इसमें क्राइम पहले से बहुत कम हुआ है, क्योंकि पहले बहुत क्राइम ज़्यादा था। इलाका हमारा बहुत बड़ा है, जमाली पुल से सिजाज रेस्टोरेंट, फिर नादरन बाईपास, उसके बाद गोट वगैरह हैं। गोट में मुख्तलिफ लोग कौमों के आबाद हैं, लेकिन ये 7वें और 8वें महीने में क्राइम में कमी आई है। मावे गुटके पकड़ी गई, केस हुए, तो काफ़ी क्राइम में भी कमी आई है।
ये बताइएगा कि इस वक्त आपके पूरे साइड सुपर हाईवे का जो ये इलाका है, इसके अंदर मावे गुटकी किस तरह से बिक रहे हैं? क्या आप बिक रही हैं या ओवरऑल अब नहीं बिक रहे हैं? क्या सूरत हाल है उनकी? तकरीबन बहुत कम हो गया है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते हमने एक कारखाना पकड़ा, FIR हुई, उससे पिछले हफ्ते भी पूरा कारखाना पकड़ा, पूरा सामान उनका लेके आए, काफ़ी मिकदार में छालिया था, मावा गुटका था, तो बंद किया। तो अब काफ़ी कम हो गया पहले से, थोड़ा एरिया बड़ा है, घूमजान आबादी है, तो बाकी तकरीबन कंट्रोल है। तकरीबन कंट्रोल है, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, बिक रहे हैं आप? वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, जहाँ जहाँ हमें मालूम होता है मुखबिर के ज़रिए या अपने सोर्स के ज़रिए, तो उस पर इंशाल्लाह एक्शन होता है, एक्शन होता है। सर, ये भी ज़्यादातर सुनने में आया कि कहीं ना कहीं पर जो है वो पुलिस भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। कहा जाता है कि जी इतने खुलेआम सड़कों पर जो पान की बिन है, इस तरह से उसमें मावे रखे हुए होते हैं बिना इन्वॉल्वमेंट के। कैसा मुमकिन है कि मतलब कैसे मुमकिन है, आप बताएं ना कि कैसे मुमकिन है कि वहाँ पे खुलेआम सड़क के किनारे पे पान का बिन लगा है, उसमें मावा मिल रहा है। हालांकि हमारे यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो अगर कहीं पर सड़क भी कोई बंद कर दे तो 2 मिनट बाद ही पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस जो है वो सड़क खुलवा लेती है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि पुलिस की नाक के नीचे किसी सड़क पर, वो भी बिल्कुल खुली सड़क जहाँ पे तमाम रिहायशी लोग हैं, हर चीज़ है, वहाँ मार्केट के अंदर एक पान का केबिन है, वहाँ पर आसानी से जो है वो मावा बिक रहा है? खैर बिक रहा होगा किसी एक आध केबिन पे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने तकरीबन इसी पिछले महीने में 3 फैक्ट्रियाँ, 3 कारखाने पकड़े हैं और अच्छी मिकदार में छालिया, मावा गुटका वो रिकवर किया है और मुल्ज़मान भी गिरफ्तार किए हैं। तो काफ़ी कमी आ गई। इलाका बहुत गुंजान है, बहुत बड़ा इलाका है हमारा, क्योंकि सब्ज़ी मंडी इसी में आती है, नादरन इसी में है, उसके बाद यहाँ गोट वगैरह हैं, जुंजाल गोट है, तो इस तरह के गोट हैं जहाँ हर किस्म के लोग आबाद हैं और गरीब लोग हैं। तो हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत कहीं बिक रहा हो, लेकिन पुलिस के इल्म में नहीं है। अगर पुलिस के इल्म में होता है फौरी एक्शन होता है। इस वक्त कराची के यानी थाना ये सुपर हाईवे की मुख्तलिफ जगहों से सड़क के किनारे जो केबिन लगे होते हैं उसमें बड़ा खुलेआम ये अगर आप किसी से खरीदो तो वो मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें आपको वैरायटी नज़र आएगी, मतलब ये एक जगह की नहीं है क्योंकि हमने अलग अलग किया है। तो ये आपको कहीं पर साबिर का मावा भी मिलेगा, माजिद का मावा भी मिलेगा, कहीं पे चूना कम और कहीं पे चूना ज़्यादा मिलेगा। अब बताइएगा सर, इसके खिलाफ किस तरह का? अगर बिक रहा तो बिल्कुल एक्शन होगा और बंद करेंगे, FIR करेंगे इनके खिलाफ। ठीक है, हम आपको कुछ जगहें निशानदेही भी करवाते हैं और हम आपसे ये चाहेंगे कि आप हमारे साथ इस वक्त वहाँ चले और इनके खिलाफ बाकायदा तौर पे कार्रवाई करें। ठीक है, बिल्कुल नफरी साथ आपके साथ मोबाइल वगैरह सब जाएगी और एक्शन होगा। अफसोस तो इस बात का है कि कार्रवाई तो की गई मगर हमारी निशानदही के बाद, और अज़्म ये है कि हम हमेशा निशानदही करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।